अ स्टेप टुवर्ड्स चेंज, मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स की कहानी। 1909 का साल था और ब्रिटिश इंडिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा था। देश में असंतोष बढ़ रहा था और भारतीय जनता अपने शासन में अधिक भागीदारी की मांग कर रही थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को शांत करने और अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए एक नया कानून लाने का फैसला किया। इस कानून को इंडियन काउंसिल्स एक्ट एंड ऑफ 1909 या ए मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स कांड के नाम से जाना गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का विस्तार। इस सुधार के तहत इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का आकार 16 से 60 सदस्यों बस तक बढ़ा दिया गया। प्रोविंशियल काउंसिल्स को भी मजबूत किया गया, जिससे अधिक भारतीयों को इसमें स्थान मिला। इनमें से एक प्रमुख नाम गोपाल कृष्ण गोखले का था, जो भारतीयों की अस्वशासन अश्वय की बढ़ती महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। विभाजित और नियंत्रण की नीति। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को कुछ राजनीतिक अधिकार तो दिए, लेकिन वे अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने एक विवादास्पद निर्णय लिया, अलग चुनाव क्षेत्रों की शुरुआत। इसका अर्थ था कि हम मुसलमान केवल मुसलमान उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे। यह निर्णय भारतीय समाज को बांटने के लिए एक स्ट्रैटेजिक मूव माना गया। कुछ लोगों ने इसे रिप्रेजेंटेशन शाद के लिए जरूरी माना, जबकि अन्य इसे कम्युनल डिवाइड वॉस को बढ़ावा देने वाला कदम समझते थे। इंडियन रिप्रेजेंटेशन। एक छोटी जीत अंश पहली बार एक भारतीय सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में शामिल किया गया। इसे भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा गया, लेकिन असली शक्ति अभी भी ब्रिटिश के हाथों में थी। भारतीय अब बजट पर चर्चा कर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे और संशोधन का सुझाव दे सकते थे, लेकिन अंतिम निर्णय ब्रिटिश सरकार ही लेती थी। परिणाम, आगे बढ़ने का कदम या पीछे हटने की चाल। मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स ने भारतीयों को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का एक अवसर तो दिया, लेकिन इसके साथ कम्युनल डिवीजन पॉज को भी गहरा कर दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट स्क्वाड की नीति भविष्य में हिंदूज और मुस्लिम सबोस के बीच दरार को और बढ़ाने वाली साबित हुई। भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए ये सुधार पर्याप्त नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता कंप्लीट सेल्फ रूल से की मांग करते रहे। भारत की इंडिपेंडेंस मूवमेंट अभी खत्म नहीं हुई थी। 1919 में मोंटेगू चेलम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कोर ने राजनीति में और अधिक बदलाव लाए, लेकिन 1909 के मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स ने पॉलिटिकल चेंजेस की नींव रख दी थी। यह एक छोटा कदम था, लेकिन एक ऐसा जिसने भारत को फ्रीडम्स की ओर आगे बढ़ाया।